जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। धनतेरस की इस ओर सभी को बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। परमेश्वर खूब खूब खुशियां लाए और सुस्त चेहरे बहुत ही मुस्कुराएं और आरोग्यता प्रदान करें। मन से मानसिक आरोग्यता, शारीरिक आरोग्यता, सब बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत में दूसरा दिन है काली चौदस का, हमारी वासनाओं के त्याग का दिन है। सो परमेश्वर इस तरह की साधना करें कि हमारी समस्त वासनाएं प्रभु के श्री चरणों में जाएं। बहुत जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय राम, जय जय राम, जानकी वल्लभ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जानकी वल्लभ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जानकी वल्लभ जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, पृष्ठ दोहा नंबर 38, दोहा नंबर 38। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषमा न खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। मूल मंत्र भीतर स्थित कमल चक्रों को क्रमशः खिला देता है। मूल मंत्र भीतर जो स्थित है, राम नाम का जाप दोष दुर्गुणों को विनष्ट कर देता है। कुंडलिनी शक्ति को उद्बोधित जागृत करता तथा सुषुम्ना नाड़ी को खोल देता है। राम मंत्र अमृत रूप रस भीतर घोल देता है, अमृत रस भर देता है। कुंडलिनी सर्पाकार सुषुप्त शक्ति
जो सबसे नीचे स्थित मूलाधार चक्र में निवास करती है। सुषुम्ना कमल नाल में इंगला पिंगला के बीच स्थित मध्य नाड़ी, इसी के बीच जागृत कुंडलिनी ऊपर के चक्रों की ओर गमन करती है। हमने ये श्री चैतन्य प्रभु महाराज के उसमें संदर्भ में भी पढ़ा कि कैसे जब उनको नामदान मिला और उनके गुरु ने उनसे साधना करवाई, तो कैसे उनको एक एक चीज करके योग के कितने सारे चक्र खुल गए, कैसा बड़ा बहुत विस्तार से महाराज ने बताया है। और उनका मंत्र राम नाम ही था चैतन्य महाप्रभु का। सो ये सत्य है। अगर हमें नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता राइट। लेकिन सही विधि के साथ करने से अगर महाराज कह रहे हैं तो होता है। आज तो 2 बार पढ़ लिया, हाँ, सुबह भी, हमारी सुबह भी और इस समय भी। बिल्कुल। और पर बात यह है कि राम नाम विधि के अनुसार लेना बहुत ज़रूरी है। हमें महाराज ने विधि का मतलब है कि जब राम नाम ले रहे हैं तो राम के गुणों का ही सोचना है और संसार नहीं सोचना, और यही मेन है। आज हमारा बुक क्लब था और किसी ने प्रश्न किया कि क्या ईर्ष्या जो होती है वो क्या दूसरों को देखकर, दूसरों की चीज़ों को देखकर ही हमारे पास भी वैसा हो, ये चीज़ें में लिमिटेड है क्या और क्या चीज़ें हैं? वो महाराज का प्रवचन सुन रहे थे जो आ रहा था, तो उसमें फिर उन्होंने उससे पूछा कि महाराज बोल रहे थे ईर्ष्या के बारे में। सबसे पहले तो ईर्ष्या कामना के कारण होती है। इस बार महाराज ने हमें दिवाली पर कामनाओं पर ही फोकस कर रहे हैं कि अपनी कामनाओं को लिमिट कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि वे शून्य बने। और कामनाओं से ही ईर्ष्या आती है, और ये किसी में भी हो सकती है। ये आपको 60 साल के बाद भी आ सकती है। बीज होता है, सब में होता है। आपको 60 साल, 80 साल, 90 साल इस उम्र में भी होती है। ऐसे नहीं कि इन लोगों में क्या होगी, नहीं, बिल्कुल होती है। और पुरुषों में भी बहुत होती है। सिर्फ स्त्रियों का काम नहीं है ईर्ष्या का, पुरुषों का बहुत ज्यादा, पुरुषों में भी उतनी ही मात्रा में होती है ईर्ष्या। कामना, अगर आपकी कोई कामना अड़ गई है और वह अनकंट्रोलेबल हो गई है, तो फिर ईर्ष्या, जो अनकंट्रोलेबल ईर्ष्या होती है, वो बहुत सब कुछ ध्वंस कर देती है, खा जाती है। ईर्ष्या अग्नि है और सेल्फ डिस्ट्रॉय करती है। दूसरे का क्या बिगाड़ेगी, है ना? दूसरे को एनर्जी के रूप में, रेपुटेशन के रूप में खराब कर सकती है, बट वैसे क्या करेगी? कुछ नहीं, राइट? कुछ नहीं। तो इसलिए खुद को ही डिस्ट्रॉय करती है ईर्ष्या और अति कामना से। बहुत चीजों में है, बहुत ज्यादा। सिर्फ इसमें नहीं है कि उसके पास ये चीज है, नहीं, हर चीज। रिलेशनशिप्स में देख लीजिए, अगर दूसरे के रिलेशनशिप्स सावर हैं या फिर बहुत अच्छे हैं, बस उनके पति तो ऐसे करते हैं। अगर दूसरे की सासू माँ अच्छी आ रही, उनकी किस्मत देखो, हाँ। और कई लोग ईर्ष्या में फिर गड़बड़ गंद करते ही करते हैं। साधकों में, फिर पुत्र बच्चों में बहुत ईर्ष्या, बच्चों के लिए भी बहुत ईर्ष्या होती है। दूसरों के बच्चे ऐसे सक्सेसफुल हो गए, दूसरों के बच्चों का फोन आता है, दूसरे के बच्चे माता पिता को बुलाते हैं बाहर, राइट? यहाँ जैसे भी है, बहुत ईर्ष्या है, राइट? बहुत ईर्ष्या है। ग्रैंड चिल्ड्रन तक भी आ जाती है, फैलती है, क्योंकि अनकंट्रोलेबल है। अग्नि सुलग रही है, इसके लिए पहले तो आइडेंटिफाई ही नहीं होती, और अगर आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर तो बहुत बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रभु ये गंदा सा रोग निकले यहाँ से, राइट? ये है। और फिर
ईर्ष्या ईर्ष्या महाराज ने कहा कि गुरुओं में भी बहुत होती है ईर्ष्या। ये अग्नि देखिए इस स्तर पे भी नहीं गई होती, उसके ज्यादा साधक हैं, मेरे कम हैं। उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, तो हम दूसरे का कॉन्सेप्ट नीचे गिराते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। बड़े हाई स्पिरिचुअल उस पर भी पहुंचकर ईर्ष्या बहुत होती है। तो साधकों का महाराज ने बोला है, महाराज ने साधकों पे, क्योंकि हमारा उठना बैठना लेना देना साधकों में है, अधिकतर साधकों में बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है कि उसकी वाहवा ज्यादा हो रही है या उसकी साधना ज्यादा, पता चल गया कि भाई लोग उसकी वाहवा कर रहे हैं, या तो चापलूस बन जाएंगे या फिर हम वो करने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इधर वे अगर चापलूस बन जाएंगे या वैसे कर जाएंगे कि ओ उस पे तो बड़ी कृपा हुई, ओ उस पे तो बड़ी कृपा हुई, तो या ऐसा हो जाएगा या फिर ईर्ष्या हो जाएगी। इधर वे डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फिर ऑफ कोर्स नए साधक पुराने साधकों में तो बहुत ही प्रेवलेंट है ये ईर्ष्या। पुराने साधक तो देख ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है, महाराज कहते हैं उनके लिए देखना कि नए साधकों के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, यहाँ पर अब आप अगर कहें नहीं वो साधक तो उनको बहुत इनकरेज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अपनी पार्टी के हैं, गुटबंदी, ये सब ईर्ष्या की चीजें हैं, लपटे हैं। और जहां ईर्ष्या वहां तो आपको आना ही आना है वापस, क्योंकि अगर आपकी कामना है तो यू हैव टू रिटर्न, यू आर स्क्रिप्टिंग योर ओन फ्यूचर। आपको घृणा है, आप बेशक कह सकते हैं अरे नहीं मुझे कोई लेना देना नहीं, पर उसका नाम मत लेना मेरे सामने। राइट, सो ये चीजें जो है ये जो चीज है ये आप अपना अगला जन्म खुद लिख रहे, कोई मर्जी है। कर्म थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपने कुछ सोचा नहीं और आपने अपना जन्म लिखा नहीं अगला, आपने कुछ किया नहीं कि आपने अपना जन्म लिखा अगला। इट इज सो स्ट्रॉन्ग, और कोई इसे छूता नहीं है। उसके लिए तो बहुत ज्यादा सजगता और भक्ति भाव चाहिए कि हम कर्मों के जो बंधन है वो हमें छू ना सके, जो कर्म हुए वो भुने हुए कर्म हुए। सो ये जो कामना है ये बहुत गड़बड़ करती है। जो कामना है बहुत ज्यादा गड़बड़ करती है। सो जो बेस रूट है उसी को निकालने से ईर्ष्या जैसी चीजें समाप्त हो जाती है। तो किसी ने कहा कि नहीं हम अपनी तो ड्यूटीज करते हैं लेकिन दूसरे की हम सब एक्सपेक्टेशन है। देखिए बहुत ये अगर क्लैरिटी है कि सब मैथमेटिकल है, जैसे ऋण चुकता हुआ नहीं और खत्म सब कुछ। ये ऋण है जिसके कारण संबंध टिके हुए हैं। अभी किसी का ऋण देना बाकी है, अभी किसी को इतना प्रोवाइड करना बाकी है। जब वो ऋण समाप्त हो जाएंगे कि भी अगर पति का ऋण है पत्नी पर, और जब उसका वो समाप्त हो जाएगा फ्री, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दूसरे की आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं आपसे, वो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है अपने अगले जन्म की। सबके साथ फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, किसी के साथ ऐसा नहीं कि उसके साथ डिफरेंट होगा, उसके साथ डिफरेंट होगा। हाँ, किसी में बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, समर्पण है और सब कुछ परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर से है, वहां जाके फिर आप करते। लेकिन महाराज ने तो और भक्त प्रकाश जी में तो सब कुछ देकर भी क्वेश्चन के पेजेस इतने लंबे हैं
आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। महाराज ने कहा कि परमेश्वर का प्यार पाकर आप मनमानी नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, है ही नहीं अलाउड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अगर परमेश्वर का प्यार मिला है, आपको धर्म के अनुसार चलना है, आप अधर्मी नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं। भक्त प्रकाश जी में जिनको भी ब्रह्म ज्ञान मिला, आत्मज्ञान दिया, उसके बाद प्रिकॉशंस दिए हैं इतने सारे। आप अन्याय नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप धर्म के से विमुख नहीं हो सकते, आप पक्षपात नहीं कर सकते, आप राग द्वेष को अंदर नहीं ला सकते। अब आपको जो ये ज्ञान मिला है, ये तभी अंदर फैलेगा और टिकेगा अगर आपने ये प्रिकॉशंस किए तो। अगर आपने ये प्रिकॉशंस नहीं माने, देन देयर यू गो। सो दैट्स व्हाई कब तक अनुपमा ये करना पड़ेगा? आखिरी सांस तक। देयर इज नो एंड इन भक्ति, देयर इज नो एंड। अगर मीरा को प्रभु मिले और मीरा प्रभु से बात करती, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो अधर्मी बन जाए, नहीं। भक्ति जो सात्विकता और भक्ति भाव बढ़ाती ना जाए, सो वो फिर गड़बड़ है, गड़बड़ है। सो इसलिए हम कामना पे फोकस करें। कामनाएं आती हैं, आ रही हैं, सो हम यही कहें, मेरी इच्छाएं हो तेरी, मेरे सब कर्म हो तेरे, मेरी अपनी इच्छा, अपना स्वार्थ ना हो, आपकी इच्छा हो, तभी मैं जो मर्जी हो रहा है तो मैं उसमें हूँ, मेरी अपनी इच्छा ना हो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इच्छाओं का समाप्त होना, कामनाओं का समाप्त होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है साधना में, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। या बिल्कुल। सो ये जितना भी प्रभु ने, ये जितने भी आप गिफ्ट्स देखते हैं, कृपाएं देखते हैं, प्रभु बख्शते हैं, इसमें कहीं कोई चाहत नहीं की हुई। क्योंकि अगर चाहत होती तो आह तो होती है, तभी चाह से डर लगता है, क्योंकि उसकी आह बहुत कठिन सहन होती है। इसलिए चाह जो है वो आह लेकर आएगी ही आएगी। देयर इज नो वे कि आह ना आए। तभी इतना ज्यादा इलेटेड नहीं होते कि भाई मेरी इच्छा ये वाली पूरी कर दी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपके गुरु ने कहा है आह आएगी अब साथ। चाह है तो आह आएगी आएगी। सो इसलिए अगर हम आह नहीं चाहते, चाह पर प्रैक्टिस करें कि हम जितनी चाह हो सके उतनी चाह कम करें, और हर चीज के लिए चाह, हर चीज के लिए, ये हो जाए, ये हो जाए, बच्चे का ये हो जाए, ये हो जाए, मेरा ये फंसा पड़ा है, पत्नी का ये फंसा पड़ा है, उफ, बहुत ही ज्यादा दलदल में चाह के। चाह में आह आएगी ही आएगी, वो गारंटी है। इसलिए जितना चुप रह सके मन से, जिह्वा से, अपनी इच्छाओं के प्रति, कितना मर्जी टेस्ट आए प्रभु यू नो द बेस्ट, आपको पता है सब कुछ, और आप मंगल के सिवाय कुछ नहीं करते। हम ऐसा भी बोलते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं चाह होती है। तो इसलिए इस दीपावली हम अपनी कामनाओं को जितना प्रभु के श्री चरणों में रखें और उनसे विनती करें कि प्रभु हमें कामना शून्य बनाइए, हम कामना शून्य बने, तभी हम भक्ति पे आगे चल सकेंगे। कामना शून्य होने पर आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।